प्रोडक्ट से 900 रुपए का बिजनेस कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो आप 40 रुपए की प्रोडक्ट से 900 रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। शाम को 3 से लेकर 4 घंटे आपको काम करना है, पूरे दिन कोई काम नहीं करना है और पूरी साल चलेगा, घर बैठे चलेगा। इसके लिए कोई कमरा नहीं लेना है, कोई दुकान नहीं लेनी है और कोई भी मशीन नहीं लगानी है, कोई भी ऐसा सेटअप ही नहीं बनाना है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप पूरी वीडियो देखें उससे पहले ये जान लीजिए ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके पास पूंजी कम है और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पूंजी मिल जाए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस छोटा है या बड़ा है, क्योंकि उनकी नजरों में बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली और लाखों करोड़ों का टर्नओवर डेली हो रहा है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप स्वतंत्र तरीके से जा रहे हो और आप स्वतंत्र तरीके से पैसे लेके आ रहे हो। आपके ऊपर न तो कोई मालिक है, न तो आपके नीचे कोई मालिक है, आप खुद के मालिक हो। आप 100 कमाओ, 200, 400, 500 जितने की आप आमदनी करो, सब कुछ आपके पास होगा। न तो आपको किसी को कुछ देना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी बिजनेस का मतलब आप 8 बजे जाओ, शाम के 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, जब आपका मन करे उस टाइम जाओ और आप जहां जाना चाहो वहां जाके बिजनेस करो। संडे, मंडे, सैटरडे जिस दिन आपका मन करे उस दिन छुट्टी करो। बिजनेस का मतलब यही होता है। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है आपने देखा वो बड़ी कंपनी फैक्ट्री बना ली, दिमाग में ये चीजें मत लाइए। बिजनेस करने से पहले लोगों को दिमाग में एक ही थॉट आ जाता है, अंबानी जी की कंपनी इतनी बड़ी है, मुझे तो कंपनी बनानी है, इतना बड़ा बिजनेस करना है। अंबानी जी की कंपनी आज से है, उनके पिता ने शुरू की थी और आज वो कर रहे हैं और उनके बच्चे संभाल रहे हैं। आप देखिए ना, 3-3 पीढ़ियों की सक्सेस, 3-3 पीढ़ियों की मेहनत, जब जाके आपको लग रहा है कि पूरे भारत में सबसे अमीर है। भाई सबसे अमीर बनने के लिए उन्होंने देखिए 3-3 पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। आपको क्या लग रहा है आसान था? आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी संघर्ष नहीं करते हो और आपको क्या चाहिए? पूरे भारत में सबसे अमीर बनना है। भाई आसान थोड़ी है। अब बात करते हैं हमारा बिजनेस क्या है और आप इसे कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं जिसका बिजनेस आपको बता रही हूँ उसका नाम है दोस्तों सोयाबीन। अब ये सोयाबीन एक तो वो होती है जो दाने वाली होती है, एक वो होती है जो स्पंजी होती है जिसे हम मंचूरियन में यूज करते हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो मंचूरियन में यूज करने वाली बता रही हूँ। सोयाबीन मंचूरियन का बिजनेस आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो सोयाबीन है, अब ये जो सोयाबीन हमने 1 किलो खरीदेंगे तो ये हमें 40 रुपए की मिलेगी। ठीक है जी। देखिए ये सोयाबीन 40 से एक्स्ट्रा भी हो सकती है आपकी मार्केट में और ये 40 से 35 की भी हो सकती है, 25 की भी हो सकती है, 20 की भी। अब देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे नहीं इतना सस्ता नहीं। तो देखिए ये जो रेट है ना, ये मैंने इंडिया मार्ट से रेट सर्च किया है, उसके बाद देखा है तो देखिए इससे ऊपर भी रेट थे, इससे डाउन भी थे। तो मैंने एक बीच का रेट लिया है, वो लिए 40 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है जी। अब एक बात आप मुझे बताइए, जब हम 1 केजी यानी 1 केजी सोयाबीन को पानी में पूरी नाइट के लिए भिगो देंगे तो उसका वेट कितना होगा? यानी 1 केजी का डबल हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। ये तो कंफर्म है कि हाँ थोड़ा ज्यादा ही होगा, 1 केजी का 1 केजी नहीं रहेगा। अब 1 केजी हमने सोयाबीन को खरीदा और उसे पूरी नाइट के लिए भिगो दिया। अब उससे हम अगर मंचूरियन बनाएंगे यानी सोयाबीन मंचूरियन बनाएंगे, यानी उसकी फुल रेसिपी कैसे क्या है तो वो आगे बात करेंगे हम। तो अगर हम वो बनाएंगे तो हमारी 3 केजी फुल रेसिपी हो जाती है। यानी अगर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, सारी सॉस ऐड करेंगे, चटनियां ऐड करेंगे तो इसका वेट हो जाता है, जो 1 किलो सोयाबीन थे इसका वेट हो जाता है 3 केजी हो जाता है दोस्तों, 3 केजी। अब ये हमने खरीदी कितने की थी? 40 रुपए केजी के हिसाब से। अब ये जो हमारी 3 केजी है, अब ये दोस्तों किलो के हिसाब से नहीं, अब ये हो जाती है प्लेट के हिसाब से। अब अगर हमारी 3 केजी सोयाबीन मंचूरियन है तो इसमें आप कितनी प्लेट मानते हो? तो यानी हम मानते हैं 1 केजी में हमारी 15 प्लेट बन जाती हैं। 15 थी 45 होता है तो यानी हमारी टोटल प्लेट बन जाती है 45। अब 45 जो हमारी प्लेट बन जाती हैं, आगे चल के किस रेट में सेल करेंगे? तो देखिए इसका अलग अलग रेट है, कोई 25 की दे रहा है, कोई 30 की दे रहा है, कोई 50 की दे रहा है। हम नॉर्मल प्राइस रखते हैं जो गांव देहात में भी चले और शहर में भी चले, तो हम इसका प्राइस रखते हैं 20 रुपए। ठीक है जी, 20 रुपए। अब हमने 45 प्लेट 20 रुपए के हिसाब से सेल की तो कितने रुपए की सेल कर दी हमने? तो हम इसे सीधे सीधे निकाल लेते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा आ गया 900 रुपए की हमने इसे सेल किया। ठीक है जी।
अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे हमने इसे बनाया, इसमें जो भी लागत आई, इसमें जो भी मटेरियल लगा, तो उसका कॉस्ट भी तो आएगा। जी हाँ। अब देखिए, मान लेते हैं ये जो हमने 1 केजी सोयाबीन ली थी, ये हमने 40 रुपए की ली थी, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें हमने अनेकों प्रकार की चटनियां ऐड की हैं, सॉस ऐड की हैं, बहुत सारे इसमें हमने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, और न जाने कितने प्रकार की सब्जियां ऐड की है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमने जो भी सामान ऐड किया है वो हमने 3 केजी के लिमिट में ही ऐड किया है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारा पूरा टोटल वेट लगाया था हमने 3 केजी, और ये 1 केजी में 15 प्लेट से लेके 20 प्लेट बन जाती है। यानी मैंने 15 प्लेट आपको नॉर्मल बताई है, ये 20 प्लेट भी बन जाती हैं। अब मान लीजिए हमारा ये खर्चा हुआ, अब मान लीजिए इसमें ये जो सॉस चटनियां वगैरह जो भी थी उनका खर्च लगा लेते हैं हम, तो 300 रुपए हो गया, ठीक है जी। अब ये 300 रुपए हमारा खर्च हो गया। अब आप इसे यानी 900 में से आपको इसे माइनस कर देना है, तो आपका कितने बच के आएगा, तो हमारा ये बच के आ रहा है 560 रुपए। अब ये हमारा हो जाता है दोस्तों, बचत हो जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रही थी, वो बताने जा रही थी सोयाबीन मंचूरियन का बिजनेस, जो आपने अपने नजदीक ही देखा होगा, हर जगह चलता है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं चल रहा है, तो वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सोयाबीन ली, उसे पूरी नाइट के लिए भिगो दिया, उसके बाद उसे आपने साफ सुथरे पानी से वॉश किया 4 से 5 बार, आपने इसे फ्राई किया या आपने कुछ भी किया, XYZ, जैसे इसके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आपने मंचूरियन बनाया, इसमें मसाले ऐड किए, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड किए, आपने ड्राई फ्रूट ऐड किए, और आपने सब्जियां ऐड की, तो आपका सोयाबीन मंचूरियन बन गया। अब आपका जो सोयाबीन मंचूरियन बनाने की फुल रेसिपी है, वो आप किसी भी यूट्यूब पे जाओगे तो सीख सकते हो, क्योंकि इसे बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कहीं रेडी लगा रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है। तो देखिए, अगर आप समोसे बेच रहे हो या आप कुछ और बेच रहे हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है आपके आसपास 4 लोग और हैं, वो भी मोमोज बेच रहे हैं, 4 लोग इधर हैं, वो भी गोलगप्पे बेच रहे हैं, 10 लोग इधर हैं, वो भी आपकी तरह रेडी लगा रहे हैं। तो आप उनसे कुछ हटके कीजिए, जो आपके मार्केट में जो भी लोग रेडी लगा रहे हैं, तो आपके आसपास सोयाबीन मंचूरियन की रेडी नहीं लगती होगी, क्योंकि इसकी रेडी अभी नहीं लगती है। इसकी रेडी कहाँ है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट में बिकता है। अगर आप इसका बिजनेस वहां करेंगे जहां 5 स्टार 7 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इसका प्राइस जो होता है 150 से 200 500 1000 रुपए के बीच में होता है, और आप क्या 20 रुपए की प्लेट दे रहे हो। भाई स्वाद तो आप भी ला सकते हो, वही सिर्फ वहां पे क्या है, 5 स्टार 7 स्टार बैठने की व्यवस्था है, वहां पे AC है, चेयर है, बहुत सारी डेकोरेशन है, उस सभी का प्राइस लग रहा है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी भी कैफे के बाहर या कहीं भी अगर आप अपना छोटा सा सेटअप मंचूरियन का लगा लेते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो हर जगह चल जाए, गांव में शहर में, हम बेरोजगार युवा हैं, पैसा है नहीं है, तो आप सोयाबीन मंचूरियन का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें अभी कंपटीशन नाम की चीज ही नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान इसे खाना पसंद करता है। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, जितना बेटर हो सके उतना बेटर स्वाद दीजिए, कोई भी मिलावट मत कीजिए, और जितना हो सके उतना आप कस्टमर के तरीके से अपने आप को डिजाइन कीजिए। यानी आप अपने मंचूरियन को डिजाइन कीजिए तो कस्टमर को अच्छा लगे, उनको फायदा लगे, तो जरूर आपके पास वापस लौट के आएंगे। अगर आपने एक बार कस्टमर बेस बना लिया, तो आप अगले 10 साल 5 साल 20 साल जितने साल तक आप इसे चलाएंगे, उतना ज्यादा दुकान बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक मेस से कर रहे हैं, एक छोटे से ढाबा से कर रहे हैं, या आप एक रेडी से कर रहे हैं, आगे चल के आपका सपना होना चाहिए 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में बदलने का, एक बड़ा यूनिक बनाने का। देखिए, पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर आग नहीं है बिजनेस करने की तो नहीं चल सकता है। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं, तो वो बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अपने सपनों के लिए, जो अपनी श्रम को अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से एक बार झुका दे। यानी आप अपने संघर्ष को ऊंचा दर्जा दीजिए, अपनी मेहनत को ऊंचा दर्जा दीजिए, लेकिन जो श्रम है ना उसे नीचे छोड़ दीजिए। अगर आज आप भी श्रम करोगे और आपके जैसे लाखों लोगों ने श्रम की होती, तो आज इतने फेमस नहीं होते। आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो चाय बेच के फेमस हुए, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो पानी पूरी बेच के फेमस हुए, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो आज के समय में एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना रहे हैं जैसे फूड लाइन में जा रहे हैं, और उनका नाम भी बन रहा है, ब्रांड भी बन रहा है। भाई क्या चाहिए,
पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। अगर छोटा लगता है ना तो आपकी सोच में ये जो कीड़ा घुस गया है ना कि छोटा बिजनेस है, रोड साइड है, कोई नहीं करेगा, आप कर लीजिए। भाई देखिए, मेरा सजेशन है बस आपको बताना। जैसे एक टीचर क्या होता है, सभी बच्चों को क्लास में पढ़ाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे टीचर तो बेवकूफ है, ये क्या पढ़ा रहा है, पहले तू खुद पढ़ ले। तो ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना। 10-20 जितने लोग आए हर साल उसे पढ़ाने हैं। तो मेरा काम भी है कि आप सभी को सिर्फ उन बिजनेस से अवगत कराना जो आज के समय में नए नए आ रहे हैं। सारे लोग कहेंगे ये क्या 560 रुपये बचत हो रही है, 560 रुपये तो बहुत कम है। तो अगर आपने ये 45 जो प्लेट थी, अगर आपने ये 90 प्लेट कर दी तो इस 560 को आप प्लस कर लीजिए, हमारा 1120 रुपये बन के आ जाएगा। अब बताइए, दिन में भाई अगर आप 90 प्लेट बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। भाई 90 प्लेट बेचना बहुत आसान है। कहाँ लोकेशन है मैंने पहले ही बता दिया। अब 90 की छोड़िए, आप इसे 90 से डबल भी कर सकते हो, यानी 90 का डबल भी कर सकते हो। अब 1120 का आप डबल कर लीजिए। देखिए, आपको ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया कल से ही आपके पास इतने कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। भाई पहले दिन अगर आपके पास 45 कस्टमर भी आ रहे हैं तो आपकी मजदूरी निकल गई। दूसरे दिन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद ज्यादा आ रहे हैं। 1 महीने तक आपने अपनी रेडी लगाया, कुछ भी किया, तो उसके बाद अगर इतने कस्टमर डेली आ रहे हैं और आपको इतने रुपए का बचत भी हो पा रहा है, तो ये देखिए, अपनी मर्जी से जा रहे हो, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कोई दबाव डाल रहा है, तो अपना बिजनेस कर रहे हो तो बहुत बेटर आइडिया है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाह रहे हो और आपके पसंद का बिजनेस है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।